हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स में न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोल होता क्या है। जैसे ही हम मोल का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले एक नंबर आता है 6.02 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शायद सर एवोगैड्रो ने इसको डिफाइन किया होगा। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। इवन एवोगैड्रो डोंट नो अबाउट एवोगैड्रो नंबर। तो फिर किसने फाइंड किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इवन आपको पता है कि 1023 मतलब 23 ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर 10th मंथ होता है ना, 23 और 10 को मोल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसी से हमको आइडिया हो जाता है कि मोल एक कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी लाइफ के लिए। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए हम एक छोटी सी सिचुएशन कंसीडर करते हैं। आपने क्या किया कि आपने स्टडीज़ कंप्लीट की, अभी आप किसी इंडस्ट्री में जॉब करने गए हो। किसी क्या मान लेते हैं आप मेडिसिनल इंडस्ट्री में जॉब करने गए। ठीक है, वहाँ पर मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, अलग अलग केमिकल प्रिपेयर होते हैं। आपको बोला गया कि आप क्या करो, NaCl सॉल्ट है उसको प्रिपेयर करके लाओ। तो आपने थ्योरी पढ़ी थी, आपको बहुत अच्छे से बताया कि Na का एक आयन जो है वो Cl के एक आयन से रिएक्ट करता है और क्या मिलता है, NaCl। बहुत अच्छी बात है, एक आयन Na का लेंगे, एक आयन Cl का लेंगे और एक मॉलिक्यूल NaCl का मिल जाएगा। ये थी जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा था। अब आप लैब में गए, लेकिन लैब में जाते ही आपका जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि लैब में क्या था, आपको एक एक एटम या एक एक आयन तो नहीं मिलेगा कि हाँ ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, आपको एक आयन दिखा है Na का, वो आपने इसमें डाल दिया, एक आयन Cl का मिला वो इसमें डाल दिया, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मुझे NaCl का मिल गया। दिखेगा ही नहीं एक एक आयन, तो हमको दिखता ही नहीं है। तो अभी हम क्या करें? ठीक है, तो ये जो पूरी थ्योरेटिकल अप्रोच था जहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल या फिर एक आयन की बात कर रहे थे, उसको इस पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने की बात आई तो वहाँ पर हमको प्रॉब्लम हुई कि हम एक एक एटम या एक एक आयन को तो कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या करें? तो ये जो प्रॉब्लम थी, इसको, ये जो गैप था, इसको फिल किया मोल ने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मोल ने। कैसे? चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले यही थी इसकी नेसेसिटी। देखो, आप मान लो आपको मार्केट में, ठीक है, बनाना लेने जाना है। आपने मम्मी से पूछा कि मम्मा कितने बनाना लेके आऊँ, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप 1 डजन बनाना ले आओ। ठीक, 1 डजन बनाना। अब आप लेने गए तो उसने क्या किया कि आपको 12 बनानास दे दिए। इसी तरीके से कई बार जब लेडीज शॉपिंग पर जाती हैं ना, तो वो बैंगल्स लेने जाती हैं, चूड़ियाँ, तो वहाँ पर भी शॉपकीपर पूछता है कि कितने दर्जन चूड़ियाँ लेनी है, कितने डजन, मतलब 1 डजन का 1 बॉक्स होगा, 2 डजन के फिर आपको 2 बॉक्स दे देंगे। मान लिया आपको 2 डजन बैंगल्स चाहिए थी, तो क्या किया उसने, आपको 2 बॉक्स दे दिए। ठीक, अब 1 डजन में 12 बनानास थे, ठीक है, 2 डजन में आपको कितने बैंगल्स मिलेंगी, तो वो आपको मिलेंगी 2 इंटू 12 यानी कि 24 बैंगल्स। राइट, तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर हम बनाना की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे बनाना मिल रहा है, बैंगल्स की बात कर रहे हैं बैंगल मिल रहा है, 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू 12 है, 2 है तो यहाँ पे आ गया। ये डजन किसको सिग्निफाई कर रहा है? तो ये डजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। भले ही आप बनाना के केस में देखो या फिर आप बैंगल्स के केस में देखो, यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, अगर हम उसको 1 डजन मान ले रहे हैं, ठीक है, तो ये डजन किसको सिग्निफाई कर रहा है? 12 को, एक नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अगेन आप मार्केट गए, आपकी मम्मा ने बोला कि आप एक काम करो ना, 1000 ग्राम एप्पल ले आओ। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप ऐसे तो नहीं बोलते कि हमको 1000 ग्राम या फिर 1000 ग्राम एप्पल दे दो। आप क्या बोलते हो कि हमको 1 kg एप्पल दे दो। ठीक है, उसी तरीके से अगर कहें कि आपने बोला कि आपसे पूछा कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, आपने कहा कि वो ना 1000 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक, अभी क्या होगा कि आप 1000 मीटर बोलो या फिर इसे और ज़्यादा बेटर वे में आप क्या बोलते हो, 1 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो 1000 है, देखो अगर आप एप्पल की बात कर रहे हो तो आपको एप्पल मिल जाएंगे, अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन ग्राम है तो यहाँ पर G आ गया, मीटर है तो M आ गया। तो ये 1000 किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये जो 1000 है ये आता है K के लिए। जैसे आप कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो उसमें व्यूज़ आते हैं ना कि 1K व्यू है या फिर 2K व्यूज़ हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये K जो है ये किसको सिग्निफाई करता है? K सिग्निफाई करता है 1000 को। दैट मीन्स एक नंबर को ही सिग्निफाई कर रहा है। उसी तरीके से जब हम मोल की बात करते हैं तो देखो क्या होता है,
वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, मतलब के आप डिस्टेंस के लिए कह सकते हो, आप एप्पल के लिए कह सकते हो, आप कवावा के लिए कह सकते हो, आप ग्रेप्स के लिए कह सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। उसी तरीके से जब हम मोल की बात करते हैं तो जो मोल है, जैसे अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ एटम, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 602 1 3 दैट मच ऑफ नंबर। ये है 602 602 हेक्सिलियन, काफी बड़ा नंबर है, लिखने में इतना टाइम वेस्ट हुआ। अगर मैं इसको ही 2 मोल ऑफ एटम कहने लगूं तो फिर अगेन अगर मुझे ये लिखना पड़े तो इसमें कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और कितना ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, हर बार जीरोज ही काउंट करते रह जाएंगे और हमको तो इतनी सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। तो इसीलिए बेटर वे में इसको लिखा गया है इसके साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। अगर हम इसके डेसिमल को 23 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि इतने नंबर ऑफ एटम, ठीक। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमारा जो मोल है वो किस नंबर को सिग्निफाई कर रहा है, इस नंबर को। जैसे डजन किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को, जस्ट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट करता है 1000 को। उसी तरीके से जो मोल है वो रिप्रेजेंट करता है दिस नंबर को। हालांकि नंबर बहुत बड़ा है इसलिए हमको ये लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया, लेकिन जैसे डजन छोटा सा था, 12 को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि थोड़े उससे और बड़े नंबर को 1000 को रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से मोल ने एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट किया और वो नंबर क्या था, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसे एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मतलब क्या आया, देखो अगर हम बात करते हैं 1 डजन ऑफ पिज्ज़ा आपने ऑर्डर किए कि ना, 1 डजन पिज्ज़ा आपने ऑर्डर किए तो आपको कितने पिज्ज़ा डिलीवर होंगे, 12। अगर आप 1 के पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो आपको कितने पिज़्ज़ा डिलीवर होंगे, 1000 पिज़्ज़ा, ठीक। लेकिन अगर आप 1 मोल ऑफ पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो आपको कितने पिज़्ज़ाज मिलेंगे, ऑफकोर्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पिज़्ज़ा। ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा अमाउंट है, पता नहीं पूरी लाइफ भी अगर कंज्यूम करें, डे पर डे एक खाएं तो भी ये कम्प्लीटली कंज्यूम होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन क्या है, जस्ट मोल भी एक नंबर ही है। जिस तरीके से के एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से मोल भी कुछ नया नहीं है, बस एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो छोटे थे, 12 था, ये थोड़ा और बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट किया, कि ने 1000 को, मोल ने बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट किया, दैट इज 602 हेक्सिलियन, ठीक है। सिंपल हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मोल एक क्वांटिटी है, जैसे डजन एक क्वांटिटी है, भाई डजन क्वांटिटी तो है, कितनी क्वांटिटी, 12। कोई भी चीज़ होगी अगर वो एक डजन है तो उसमें कितनी क्वांटिटी होगी, 12 नंबर्स होंगे। के भी एक क्वांटिटी को सिग्निफाई कर रहा है, 1000 को। उसी तरीके से मोल भी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्वांटिटी कितनी होती है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब अगर मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ एटम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, क्योंकि यहाँ पे एटम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ आयन तो इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयन। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ पार्टिकल तो इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ बर्गर तो इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 बर्गर्स। 1 मोल ऑफ चॉकलेट, इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 चॉकलेट्स। दैट मीन्स आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक मोल का मतलब यही होता है। अब वो मोल अगर आप एटम के ले रहे हो तो इतने एटम्स उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे, अगर आप आयंस ले रहे हो तो इतने आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ 1 मोल बॉल्स, बॉल्स होती हैं क्रिकेट बॉल्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो आपको कितने बॉल्स मिलेंगी, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 बॉल्स, दैट्स इट। इसका मतलब मोल आपको एक क्वांटिटी दे रहा है, वो क्वांटिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप जिस चीज़ को मोल में
मोल में आप मेज़र कर रहे हो वही चीज़ आपको इतनी क्वांटिटी में मिल जाएगी। एक नंबर है, अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ मार्कर, दिस मार्कर, तो मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 मार्कर्स इसी टाइप के सेम प्रेजेंट होंगे, तभी तो मैं कहूँगी कि 1 मोल ऑफ मार्कर। तो आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, अगर वो 1 मोल है तो इसका मतलब उसमें इतने नंबर ऑफ वो चीज़ होगी, इतने नंबर ऑफ थिंग, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ थिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, अगर आप 1 मोल की बात कर रहे हो। ठीक है, अभी समझ आया कि मोल है क्या। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हमको अपने जो भी आयंस हैं, जो भी एटम्स हैं, उनको रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करना था। ठीक है, वो प्रॉब्लम अभी भी सेम है, क्योंकि मोल्स भी अभी भी हम रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, इसका जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि मोल जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ मार्कर्स, तो इतने सारे मार्कर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मार्कर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ पिज़्ज़ा, कहाँ कंज्यूम कर पाओगे आप उनको, कहाँ पे उनको स्टोर करोगे, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। एटम या आयन के केस में उनको इतना बड़ा नंबर इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उनका साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन, तो शायद वो इतने से स्पेस में आ जाए, जस्ट दैट्स इट, क्योंकि उनका साइज ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, तो इसलिए वो थोड़े से स्पेस में बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसलिए हमको उनको विजुअलाइज करने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 डजन ऑफ एटम, तो क्या आपको दिखेंगे 12 एटम्स? कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। कहाँ पे हो 12 एटम्स? तो हो सकता है इस मार्कर की टिप पे ही 12 से ज़्यादा एटम हो। ठीक है, तो इसीलिए हमको एक बहुत बड़े नंबर की ज़रूरत पड़ी ताकि हम उसको रियल लाइफ में विजुअलाइज कर पाएँ, उसको देख तो पाएँ कि एक्चुअली जो हमारा एटम है या आयन है, जो भी सब्सटेंस है या जो भी थिंग है, सोडियम है, तो वो दिखे तो सही। इसीलिए हमको एक बड़े नंबर की ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ पर हमने मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। ठीक है, अभी ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही थी कि हम इसको मेज़र कैसे करें, मतलब जो हम रियल लाइफ में वेट मेज़र करते हैं जनरली, वो ग्राम्स में करते हैं, किलोग्राम्स में करते हैं, मोल में तो नहीं करते हैं। तो अभी भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे? अच्छा, फिर से एक आप कंडीशन देखो कि अगर मेरे पास एक ग्राम की मान लो 1000 बॉल्स हैं, ठीक, तो इन सबका टोटल वेट कितना हो जाएगा? भाई एक ग्राम की है और 1000 है, तो वेट हो जाएगा 1000 ग्राम, या फिर मैं इसे और बेटर कह सकती हूँ 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर 2 ग्राम की 1000 बॉल्स हैं तो वेट कितना होगा? तो आप कहोगे 2000 ग्राम, या फिर आप कह सकते हो 2 kg। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर नंबर ऑफ बॉल्स 1000 रहने वाली हैं, यानी कि सेम रहने वाली हैं, तो जो हमारा ग्राम है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? किलोग्राम में। ग्राम किस में कन्वर्ट हो रहा है? किलोग्राम में। सेम कॉन्सेप्ट लगता है मोल पर। जब हम मोल की बात करते हैं, मान लो मुझे कार्बन एटम ही है, ठीक है, उसके लिए मेजर करना है वेट, तो अगर मैं एक कार्बन एटम की बात करती हूँ तो उसका वेट कितना होता है? 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन ये है एक कार्बन एटम का। अगर यही कार्बन एटम जिनका मास 12 AMU है, ये 1 मोल हो जाए, यानी कि अगर मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों, तो जो इनका वेट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12 ग्राम। दैट मीन्स क्या हुआ कि AMU को हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया ग्राम से। कब रिप्लेस किया? जब हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो मोल में थी। ठीक, जैसे यहाँ पर जो बॉल्स थी वो 1000 थी, थाउजेंड्स में थी, यानी कि K बॉल्स, 1 K बॉल्स। अगर आपके पास 1 K बॉल्स हैं तो सीधे सीधे ग्राम किस में कन्वर्ट हो रहा था? 1 किलोग्राम में। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेरे पास मोल में क्वांटिटी प्रेजेंट है तो मैं सीधे सीधे क्या कर सकती हूँ कि हमारा जितना भी वेट होगा, जैसे यहाँ पे 12 AMU था, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम का जो वेट होता है, अगर एक सोडियम की बात की जाए, एक सोडियम एटम की, एक सोडियम आयन की बात की जाए, तो उसका वेट कितना होता है? यहाँ पे हम अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, पॉइंट में नहीं जाएंगे, तो 23 AMU। लेकिन अगर मैं इसी को ही 1 मोल कह दूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स हैं, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। अगर क्लोरीन की बात की जाए, अगर हमारे पास एक क्लोरीन आयन है, उसका वेट कितना होगा? 35 AMU। लेकिन अगर वहीं मैं इसको 1 मोल कर देती हूँ तो इसका वेट कितना हो जाएगा? जस्ट AMU को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से और ये हो जाएगा 35 ग्राम। ठीक, अब क्या यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारा सिर्फ एटॉमिक लेवल पर हम चीज़ें कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक छोटे से लेवल पे कर रहे थे, हमने उसको क्या कर दिया? मैक्रोस्कोपिक कर दिया। और मैक्रोस्कोपिक पे करते ही
जो हमारा वेट था जो पहले हम AMU में देख रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। और ग्राम जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, यही तो हमको चाहिए था, हमको एक कनेक्शन चाहिए था, एक ब्रिज चाहिए था बिटवीन थियोरिटिकल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और वो हमको मिल गया। अब अपनी प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्प करने वाला है। तो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमें NaCl बनाना था। हमको ये तो पता है कि हाँ एक Na होगा एक Cl होगा, तो वो NaCl बना देता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो अगर मेरे पास Na 6.02 इंटू 10⁻23 हो, यानी कि इतने सारे यहाँ पे क्या हूँ, Na आयंस प्रेजेंट हो इस तरीके से, ठीक। तो जितने Na होंगे हमें Cl भी तो उतने ही चाहिए, तभी तो हमारे NaCl कंप्लीट बनेगा। तो Cl भी कितना चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻23। भाई जितने यहाँ पे Na कितने लिए थे, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 Na है, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 Cl है, तो एक Na एक Cl के साथ अटैच होगा, एक Na एक Cl के साथ, एक Na एक Cl के साथ। इसका मतलब क्या है कि जितने Na है उतने ही Cl होंगे, तो हमें उतने ही नंबर में, देखो ये Na इस Cl के साथ गया तो यहाँ पे एक NaCl मिला, ये Na इस Cl के साथ गया तो यहाँ पे एक और NaCl मिला। इसका मतलब जितने जितने Na और Cl एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, हमें उतने ही NaCl मिल रहे हैं, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ NaCl मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है कि 1 मोल ऑफ Na को रिएक्ट कराया 1 मोल ऑफ Cl से, तो हमें क्या मिला, 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक। अब ये तो मुझे पता है कि अगर मैं 1 मोल ऑफ Na की बात करती हूँ तो वेट कितना होगा, 23 ग्राम। 1 मोल ऑफ Cl की बात करती हूँ तो वेट कितना होगा, 35 ग्राम। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मोल ऑफ NaCl, दैट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो 58 ग्राम NaCl। और यही तो मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे यही तो चाहिए था, मुझे NaCl बनाना था Na और Cl से, लेकिन मुझे क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही थी कि कितना Na ऐड करूँ और कितना Cl ऐड करूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेट थे या फिर जो भी मैंने थ्योरी लिखी थी वो AMU में थी, और AMU को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई वे नहीं था। लेकिन यहाँ पर जब हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो मैं इसको इजीली वेट कर सकती हूँ, वेट किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अगर हम इसको रैंडमली भी डाल देते, थोड़ा सा Na थोड़ा सा Cl पाउडर दोनों मिक्स किए तो भी NaCl बन जाता, उसमें भी क्या प्रॉब्लम थी। तो अच्छा, आप किस में काम कर रहे थे, आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे थे, राइट। जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम दी थी, मान लो आपने क्या किया, आपने मेडिकल फील्ड में थे, आपने 35 ग्राम Cl लिया और 35 ग्राम Na, ऐसे ही जब तक आपको ये सारा कुछ पता नहीं था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, आपने रैंडमली ले लिया कि कुछ तो बनेगा ही, ठीक है। यहाँ से क्या होता कि आपका जो 23 ग्राम Na था वो तो 35 ग्राम Cl से या 35 ग्राम Cl से रिएक्ट कर जाता, क्योंकि 23 ग्राम में ही 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ Na आयंस हो जाते, ठीक है। इतने इससे रिएक्ट कर जाते, जो बाकी का वेट बचता, बाकी के जो Na आयंस बचते, क्योंकि ये तो ज़्यादा वेट है ना, तो इसमें तो Na के आयंस ज़्यादा होंगे, ठीक। तो जो बच जाते वो क्या होते हैं, आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे NaCl के मॉलिक्यूल्स होते और साथ में जो Na के आयंस बच गए जो Cl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमने Na ज़्यादा ले लिया था ना, तो कुछ बच जाएगा, वो ऐसे का ऐसे ही रह जाता। अगर मेडिकल फील्ड में इस तरीके से मेडिसिन बनने लगी तो जो हमको केमिकल चाहिए था उसके अलावा भी कुछ केमिकल बच जाएगा, और वो हमारी हेल्थ पर कितना खराब इफेक्ट डाल सकता है इसके बारे में हम डिफाइन भी नहीं कर सकते कि कोई केमिकल हमारे ऊपर, हमारी हेल्थ पर किस तरीके का इफेक्ट डाल सकता है, तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता था। इसीलिए ये ज़रूरी था कि हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता हो, और उसको पता करने में हमारी हेल्प की मोल कॉन्सेप्ट ने, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन की पूरी स्टिक्योमेट्री है, मतलब कि जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी मोल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप हायर लेवल्स में भी अगर रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शंस की कैलकुलेशंस पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये मोल कॉन्सेप्ट से तो पाला पड़ने ही वाला है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या करते हैं कि ये जो मोल है ना, इसको हम मॉलिक्यूल की शॉर्ट फॉर्म समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल को एब्रिविएट कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया मोल। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। मोल है वो अलग चीज़ है, ये क्या बता रहा है, ये क्वांटिटी को बता रहा है कि हाँ इतनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, जैसे ग्राम क्वांटिटी को बताता है, जैसे डजन क्वांटिटी को बताता है, ठीक है। जबकि जो मॉलिक्यूल है वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है वो वहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये था आपका बेसिकली मोल का बस इंट्रोडक्शन कि मोल होता क्या है, वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली मोल क्या काम करता है, जब मोल के बारे में बात करते हैं तो AMU को
ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक ब्रिज की तरह वर्क करता है मोल, ठीक है। एक क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। दैट्स इट, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, उसके बाद आपको क्लियरिटी और ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।